नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। डिजिटल मीडिया में पूरी दुनिया में एक बहुत ही हृदय विदारक वीडियो तैर रही है। उस वीडियो में अमेरिका के एक युवा सैनिक जिनका नाम एरोन बुशनेल बताया जा रहा है ने वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के सामने खुद पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर कैमरे के सामने आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह करते हुए वे लगातार कहते रहे कि वे फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ युद्ध नहीं करेंगे और फ़िलिस्तीन को किसी भी हाल में आज़ाद किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त बातचीत करेंगे कि पूरी दुनिया में ये झकझोर देने वाली वीडियो के जारी होने के बाद क्या चल रहा है, हमें कैसे इसको देख सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिस्ट्री विभाग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र डॉक्टर चंद्रभान और सुरभि। डॉक्टर चंद्रभान असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं इतिहास विभाग में NLSIU बेंगलोर में, और सुरभि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की शोध छात्रा हैं। हम इनसे समझेंगे कि अमेरिकी सैनिक एरोन बुशनेल ने जो फ़िलिस्तीन में युद्ध करने से मना करते हुए खुद को आग लगा लिया, इस दुर्घटना को विद्वान कैसे देखते हैं। चंद्रभान जी, आप इस पूरी दुर्घटना को कैसे देखते हैं? धर्मराज जी, जो घटना हुई है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सुसाइड्स पे बहुत सारे काम भी हुए हैं। क्यों कोई सुसाइड करता है या आत्मदाह या आत्महत्या जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, इस पे बहुत सारे शोध हैं। मैं इसका विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जैसे हिंदुस्तानी संदर्भ में जो सुसाइड्स की या आत्महत्या की जो घटनाएं हुई हैं, उनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई दफ़ा ये दिखता है कि आप जीवन को ख़त्म करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि फिर दूसरे जो सवाल उठते हैं कि कोई क्यों इस कदम को उठाता है या उठाते हैं, तो उसमें कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि कई लोग जो हैं, जो शोषणकारी व्यवस्था है, ढांचे जो हैं समाज के, उनसे निकलने के लिए आत्महत्या करते हैं। हमने इतिहास में रोहित वेमुला की आत्महत्या देखी है। हमने अभी पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एडहॉक साथी समरवीर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उनकी आत्महत्या देखी है। और इन दोनों घटनाओं में हमको ये दिखता है कि जो ढांचा है, ब्राह्मणवादी ढांचा कह लीजिए, या जो जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं आज के दिनों में, जो तमाशा एक तरीके का हो रहा है, नौकरियों के नाम पे अलग अलग तरीके के जुगाड़ और पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे तंग आके एक योग्य विद्वान व्यक्ति ने तय किया कि मुझे अपना जीवन ख़त्म करना है। तो ये आत्महत्याओं के जिस तरीके से हमने बीते दिनों हिंदुस्तान में देखे हैं, और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। तमाम तरीके के विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के सुसाइड्स की संख्याएं ज़्यादा हैं, और इस पे बहुत सारा डेटा है। लेकिन ये जो आत्महत्या का जो हम उदाहरण देख रहे हैं, ये विशेष है एक तरीके से। इसमें जो शोषक है वो अपने शोषक होने की पहचान से तंग आके सुसाइड कर रहा है। तो उसमें ये भी है कि वो लिख रहे हैं, शायद अपने आत्महत्या के नोट में उन्होंने लिखा है कि हमसे ये पूछा जाता रहा है कि अगर हम जिम क्रो के शासन में रहते तो क्या करते, या जब हम नस्ल भेद का जो चरम था या दास प्रथा के समय में होते तो हम क्या करते, जो वाइट लोगों से ये सवाल जो पूछा जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि हम क्या करते। और इस संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि एक अमेरिकी युवक जो वायु सैनिक है, और वो इनकार कर रहा है फ़िलिस्तीन पे हमला करने से, और अपनी जो पहचान है, शोषक की जो पहचान है, उससे वो निकलने के लिए या इस पूरे ढांचे को तोड़ने के लिए या एक अलग
एक अलग तरीके की बात कहने के लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं। तो उनको सलाम है। और मुझे लगता है कि ये आम घटना नहीं है, ये करुणा से भरी घटना है। और जो हमको हम्बल कर देती है कि शायद होप है दुनिया या मनुष्यता में अभी भी बहुत आस है। और ये उस तरीके का कदम है। ये निराश तो कर रहा है एक युवक ने जान दी, लेकिन एक आशा भी दे रहा है कि जो शांति भरी दुनिया का ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब नहीं है। लोग उसके लिए अपनी जान लेना ही नहीं, जान दे के भी शांति शायद लेने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसा तो मेरे लिए तो बहुत हम्बलिंग ये एक्सपीरियंस है। मीन्स एंड देयर इज़ अ होप, दिस इज़ द स्टेटमेंट। ये उसका एक तरीके से उसको जाहिर करने का तरीका है कि दुनिया में अभी आशा है। हमारे साथ सुरभि वत्स जी हैं, CHS यानी सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ JNU की छात्रा हैं। इनसे हम समझेंगे कि आत्मदाह का निर्णय क्यों लिया, वे और भी कोई रास्ता अख्तियार कर सकते थे। इस घटना को आप इतिहास की छात्रा के रूप में कैसे देखते हैं? सवाल के लिए धन्यवाद धर्मराज जी। आत्मदाह एज अ मोड ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी सत्ताधारी पक्ष के विरुद्ध अपना रेजिस्टेंस, अपना प्रतिकार दर्ज करने के लिए आत्मदाह काफ़ी समय से इस्तेमाल होता आया है। 1963 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1960 के दशक में जब वियतनाम में अमेरिकी ऑक्यूपेशन था, अमेरिकी शासन था, तो और ये इसकी एक वीडियो हुआ करती थी यूट्यूब पर, जिसे बाद में फिर कॉपीराइट इश्यूज़ के तहत हटा दिया गया और एक ट्रिगर वार्निंग लगा दी गई कि ये देखना आपके जैसे वो ट्रिगर वार्निंग लगाते हैं कि ये आपके मानसिक स्थिति पर ख़राब प्रभाव डाल सकता है वगैरह वगैरह। कुछ 7-8 साल पहले तक मुझे याद है, क्योंकि तब मैं स्कूल में हुआ करती थी, ये वीडियो यूट्यूब पर रेडिली अवेलेबल थी। उन बुद्धिस्ट मंक का, वो जो भिक्षु थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने साइगॉन में जो चौराहा था वहाँ बैठकर, और वो वीडियो मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि पहली बार देखने में वो आपको धक से लगता है। इस तरीके की कोई भी, जब आप, जैसे आपने कहा, हृदय विदारक घटना देखते हैं, मतलब आइडियली एक आदर्शवादी समाज में किसी भी इंसान को ना ये करने की नौबत आनी चाहिए और ना ही किसी को देखने की नौबत आनी चाहिए, पर वो इस तरीके से इम्प्रिंटेड है मेरे मस्तिष्क में। वो वीडियो मुझे याद है कि वो मंक आकर बैठते हैं और बाकी जितने भी भिक्षु भिक्षुणी हैं वो उनके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं। एक भिक्षु आते हैं, उनके ऊपर वो ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल जो भी डालते हैं और माचिस लगाते हैं, और बाकी सारे लोग नतमस्तक होते हैं उनके सामने, और वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने की मुद्रा में बैठते हैं और वो वैसे ही आत्मदाह करते हैं। तो ये 1963 में हुआ था साइगॉन में। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि तिब्बती जो स्वतंत्रता मूवमेंट रहा है, चाइना के ख़िलाफ़ जो रहा है, उसमें भी हमने देखा है कि लगभग 150 लोगों ने आज तक, जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेरा टाइमलाइन सही है, तो 1970 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, एक अगेन देयर वाज अ यंग मैन, एक युवक ने आत्मदाह किया था। बट जैसा चंद्रभान कह रहे थे, वो भी शोषित वर्ग से आते थे, शोषक वर्ग से नहीं आते थे। तो ये बुशनेल का जो ये स्टेटमेंट है, उनका जो ये प्रतिकार है, वो अपने आप में अनोखा है। अनोखा इसलिए है क्योंकि एक तरीके से देखें तो वो शोषित नहीं थे, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये बॉडी पॉलिटिक का भी सवाल बनता है, जहाँ पर अपने शरीर के ऊपर आपका खुद का अधिकार होना। और अगर इसको एक लंबे हिस्टोरिकल, और सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, एक लंबे थीमेटिक तरीके से जोड़ा जाए, तो ये अबॉर्शन का जो सवाल अभी उठ रहा था कुछ दिनों पहले तक, बहुत ही इंटेंस तरीके से दुनिया भर में अबॉर्शन का सवाल, अपने शरीर के ऊपर अपना अधिकार होने का जो सवाल है, और आपका शरीर आपका अपना है या सरकार का,
हाँ, माई बॉडी माई राइट। तो वो बॉडी पॉलिटिक जो है, जहाँ पर आपका शरीर आपका है ही नहीं, आपका शरीर सरकार के हाथ में एक टूल है। आप एक यू हैव बीन टर्न इनटू अ वॉर मशीन। आपको वॉर मशीन के एक लार्जर फंक्शनिंग में एक छोटा सा कॉग बनाकर छोड़ दिया गया है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो बुशनेल जैसे युवा या हमारे जैसे युवा भी यहाँ पर जो, और दिस इज़ नॉट टू से कि ये दो कंपैरेबल सिचुएशंस हैं, लेकिन युवा जहाँ भी हैं और प्रताड़ित हैं और अपने सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, जहाँ उनके पास मुक्ति का, जहाँ उनके पास लिबरेशन का, इमांसिपेशन का, स्वतंत्रता का, जहाँ पर उनके पास कोई भी और तरीका नहीं है, वहाँ लोग वापस आते हैं अपने शरीर के पास। अपने शरीर को ओन करने की एक चेष्टा होती है। और ये भी आप देखेंगे, आप 1960s के स्टूडेंट मूवमेंट को देख लें, आप जैसा चंद्रभान बता रहे थे, आप अभी जो एंटी कास्ट मूवमेंट इंडिया में चलता आया है उसको देख लें। शरीर का जो इम्पोर्टेंस है इन अ जेंडर्ड वर्ल्ड, स्पेशली इन अ वर्ल्ड जहाँ पर आपको आपकी सरकार बार बार फेमिनाइज करती है ना। अब वो बताया जाता है कि कैसे इम्पीरियल पावर्स हुए या जो बाकी जो भी सत्ता में होते हैं लोग, वो शरीरों को फेमिनाइज करते हैं ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट अ मैस्कुलिन सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन और मैस्कुलिन सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। एक बहुत ही मैस्कुलिन सा कंट्रोल सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमें मैस्कुलिन दिखने वाले जो युवक होते हैं, जो सेना में जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो मैस्कुलिनिटी, हाँ वो जो है आक्रामक तेवर जो है, ये उस सारे के सारे आइडिया का भी खंडन कर रहा है। बुशनेल ने ये जो काम किया है, ये मैस्कुलिनिटी का, मर्दानगी के उन मानकों का खंडन कर रहा है। हाँ, उनको खारिज कर दिया है। उनको खारिज कर दिया कि परित्याग करना ही आपकी सबसे बड़ी वीरता है। परित्याग करना और अपने जीवन का परित्याग करना, इससे बड़ा परित्याग और क्या हो सकता है। ये उन्होंने सबसे बड़ी वीरता इसमें नहीं है कि आप जाकर अपने देश के नाम पर 10,000 लोगों को गोली मारें। वीरता इसमें है कि आपने अपने जीवन का परित्याग कर दिया है और साथ ही साथ आपने अपने शरीर को इतने ऑटोनोमसली ओन किया है, उस पर अपना आधिपत्य जमाया है कि इसके साथ जो होगा वो मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी, वो निर्णय मेरा होगा, मेरी सरकार का नहीं होगा। कोई क्रूर सरकारें नहीं तय करेंगी कि मेरा शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो आत्मदाह के इशू में या सुसाइड के इशू में, और ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, इट इज़ अ पब्लिकली शोन सुसाइड। ये जनता के सामने किया गया, और आज के समय में तो तकनीक है हमारे पास कि पूरी दुनिया की जनता के सामने किया गया मतलब इट इज़ ऑल्सो स्पेक्टिकल। और जो कहा जाता है कि द स्पेक्टिकल विल नॉट बी टेलीवाइज्ड, इस स्पेक्टिकल को टेलीवाइज किया जाएगा। जिस तरीके से वॉर को किया जाता है, वॉर के अगेंस्ट, युद्ध के खिलाफ भी जो स्पेक्टिकल होगा उसको भी टेलीवाइज किया जाएगा। हमारे जैसे लोग देखेंगे और उनका लोहा मानेंगे, उन्हें याद रखेंगे। और चंद्रभान ने जिस तरीके से कहा, बुशनेल को हम सबका सलाम। साथियों, ये बहुत दुख की बात है कि 2024 में जहाँ पे मानवतावादी इतिहास में प्रगतिशील और विकसित देश कहे जाने वाले अमेरिका का दावा है, बड़े बड़े चिंतकों का दावा है कि मनुष्य ने अपने समाज में इतना प्रगति कर लिया है कि अब हम पृथ्वी से चांद की तरफ बसने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं मानव ही मानव को मार रहा है, और शोषक को लगता है, जो क्रूर ताकतें हैं, जो देश हैं, उनको लगता है कि उनके देश के युवा एक टूल है, महज एक हथियार हैं। जैसा कि सुरभि ने बताया कि सत्ता अपने देश के नागरिकों को सिवाय अपने हिंसक गतिविधियों के रास्ते का हथियार के अलावा कुछ नहीं समझती। अमेरिका के 25 वर्षीय युवा सैनिक, वायु सैनिक ने, एरोन बुशनेल ने अमेरिकी जैसी महाप्रचंड ताकत को यह दिखा दिया। सुरभि ने जैसा कि कहा कि जैसे पूरी दुनिया के ताकतवर देश अपने युद्ध को, हिंसा को, आक्रामकता को चैनल पे दिखाते हैं, एरोन बुशनेल ने उनकी इस सत्ता को, हिंसक सत्ता को अपने एक्ट से चुनौती दी और सीधा कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि फ़िलिस्तीन को किसी भी सूरत में आज़ाद कर देना चाहिए। चंद्रभान जी ने जैसा कि कहा, डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि
वे एरोन बुशनेल सदियों तक याद किए जाएंगे। मेरा भी मानना है कि एरोन बुशनेल ने जो कदम उठाया है इसे हम ग्लोरियस एक्ट ऑफ काइंडनेस कंपैशन के रूप में देख सकते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक एरोन बुशनेल जैसे इतिहास में उन सभी लोगों की कर्जदार रहेगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को आने वाली पीढ़ियों के शांति बहाली के लिए ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, विमर्श के लिए आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए फिर से आपके सामने हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।